हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस करंट अफेयर्स चैनल के ऊपर। आज जो है हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है एमसीक्यू देखने वाले हैं। आज के एमसीक्यू जो रहेंगे वो जुलाई मंथ से ही रिलेटेड रहेंगे। प्लस आज के एमसीक्यू में मैंने ट्राई किया है कि आज के एमसीक्यूज़ में आपको वन लाइनर थोड़े से हमने प्लान किए हैं ताकि आप अच्छे से उन वन लाइनर को प्लस कुछ स्टेटमेंट बेस भी रखे हैं मैंने, ताकि कुछ नया मैं आपको एडिशनली दे सकूं। तो लेट्स बिगिन आवर सेशन। बिफोर दैट, ऑफिसर्स मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट। हु इज द 87th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? सबको पता होगा कि बहुत बार ये पिछले मैं कई साल से देख रहा हूँ कि जब भी कोई ग्रैंड मास्टर ऐड होता है तो उसका सवाल वो सवाल जो है डायरेक्टली एग्जाम में आता है। तो इसलिए अभी रिसेंटली हमें 87th चेस ग्रैंड मास्टर मिले हैं। उनका नाम क्या है बताइए? द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दैट इज हरि कृष्णन। डू रिमेंबर, हरिकृष्णन जो है उन केवल और केवल वो 23 ईयर्स ओल्ड ही है। ठीक है, और वो कहाँ से है? चेन्नई। एज यूजुअल, लाइक मोस्ट ऑफ द अवर ग्रैंड मास्टर आर फ्रॉम चेन्नई। नाउ तो लेट्स मोर। हाँ, कहाँ पे ये जीता है ये भी बहुत बार आता है, कहाँ पे वो हुआ है ये। ठीक है, तो कहाँ पे कंपटीशन उन्होंने जीता था? फ्रांस में जो है कंपटीशन जीता, और उसके बाद उसके बाद वो ग्रैंड मास्टर सिक्योर्ड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। हाँ, ये सेगमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैं इससे दो तीन चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ। पहले आप रीड करिए, ट्राई टू आंसर। ओके, चलो एक बार मेरे साथ करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है। एक्सरसाइज के बारे में बातचीत हो रही है यहाँ पर। एक्सरसाइज ताली समन। तो मैंने इससे पहले ही बोला था, जैसे एसबीआई में बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सरसाइज। एसबीआई कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक में एक्सरसाइज पूछे थे लास्ट ईयर, तो एक्सरसाइज याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है इनके बारे में सवाल देखो। पहला ऑप्शन क्या आपका? इट्स अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बीच में ये बायलैटरल एक्सरसाइज है विद मल्टीनेशनल पार्टिसिपेशन। ठीक है, जहां पर अलग अलग देश भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो अगेन एक जनरल स्टेटमेंट है, बिकॉज इट इज बिटवीन टू कंट्रीज, बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन टू कंट्रीज। जनरल स्टेटमेंट कह सकते हैं। हाँ, डिफिकल्ट होता है ऐसे स्टेटमेंट को एग्जाम में मार्क करना, बिकॉज आपको एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है ऐसे क्वेश्चन के लिए। गेस वर्क यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए बता दूं ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा सही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट। इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन 2025 एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज। अब यहाँ पे देखा है मल्टीनेशनल पार्टिसिपेशन, और अगर आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया और यूएस दोनों के साथ हमारे जो रिलेशन है वो अच्छे ही है। ठीक है, तो देर इज नो रीजन दैट इंडिया शुड नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है, तो इंडिया पार्टिसिपेशन हमने किया है। व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। बोथ द स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज द करेक्ट। नाउ अब इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ अदर चीजें भी ऐड की है। देखो, केवल इंडिया नहीं, इंडिया के साथ साथ टोटल अलग 18 देश इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन उन्होंने किया है, इसलिए इसे बोलते हैं मल्टी नेशनल एक्सरसाइज। ठीक है, नाउ बट हाँ, प्राइमरली एक्सरसाइज किसने चालू किया था? प्राइमरली स्टार्टेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस द्वारा स्टार्ट किया गया था 2005 से। ठीक है, नाउ आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस है, लेकिन इससे मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, इस स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन से वो पॉइंट ये है कि देखो यहाँ पर ना नॉलेज ऑल्सो बड़ा रोल प्ले करता है। बिकॉज अगर आपको इस स्टेटमेंट को गेस करना है तो पहले जो स्कीम है अदिति स्कीम, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपको उसका फुल फॉर्म तो एटलीस्ट पता होना चाहिए ताकि आप गेस करो। ठीक है, जैसे कि अब इसका जो फुल फॉर्म है, देखो क्या फुल फॉर्म है, मैंने यहाँ पे आपके लिए फुल फॉर्म लगा के रखा है। दैट इज असिस्टेंट इन डिप्लॉइंग एनर्जी इफिशियंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म है। अब देखो एनर्जी इफिशियंट यहाँ पे आ रहा है, एनर्जी इफिशियंट। तो अगर किसी को फुल फॉर्म पता है, ठीक है, मान लो किसी को ये फुल फॉर्म पता है, तो वो आराम से पहला ऑप्शन मार्क कर सकता है। इट इज द इनिशिएटिव ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो डायरेक्टली आपको अगर फुल फॉर्म पता है तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज सेकंड स्टेटमेंट? it aimed to regulate the energy use in metropolitan states areas, sorry, metropolitan areas।
अब फुल फॉर्म में भी कहीं पे लिखा नहीं गया है मेट्रोपॉलिटन के बारे में, स्टेट्स के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जबकि ये किसके ऊपर फोकस करने वाला है, ये एमएसएमई जो होती है अपनी एमएसएमई के ऊपर फोकस करने वाला है, ताकि जो एनर्जी का यूज हो वो मोर इफिशिएंट तरीके से हो, ठीक है, एंड हेल्पफुल हो। तो व्हाट शुड बी अ करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ पर फुल फॉर्म पहले मेंशन करके रखा था ताकि आपको अच्छे से पता हो। देखो अगर फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपको फुल फॉर्म याद रह गया ना तो उससे आप इजीली चीज़ों को क्या कर सकते हो, गेस कर सकते हो, ठीक है ना। गेस आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड, ठीक है, पॉपुलेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? एवरी ईयर जुलाई में ऑब्जर्व किया जाता है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, डेज करने पड़ते हैं, एक आधा डे तो एग्जाम में आ ही जाता है, लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि फोर्सफुली डेज को याद मत करो, जस्ट गो विद द फ्लो, रिपीटेड रिवाइज करते रहो, याद रहेगा तो अच्छी बात है, इंटेंशनली मत करो बिकॉज वैसे भी भूल जाओगे, ठीक है। तो बस यहाँ एक चीज़ याद रखना, 11 जुलाई को जो है हम इसको सेलिब्रेट करते हैं पॉपुलेशन डेज को, ठीक है। और यूएस यूनाइटेड नेशन ने इसको एस्टैब्लिश किया था 1989 में, और इस साल की जो थीम है वो थीम क्या है आपकी? एम्पावरिंग द यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद करना, बहुत लोगों को लगता है पॉपुलेशन बुरी होती है, ऐसा नहीं है। दुनिया में अगर दुनिया को चलाना है तो पॉपुलेशन होना ज़रूरी है, मार्केट इकोनॉमी के लिए पॉपुलेशन होना ज़रूरी है। हम इंडिया में रहते हैं ना, इसको हमें लगता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर बाहर दुनिया में जाओगे तो दुनिया में पॉपुलेशन डिक्लाइन मोड पे है। तो इसलिए व्हाट वी वांट व्हाट एवर द प्रॉब्लम इज देयर इन फ्रंट ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, हम उसको जो है डील करेंगे, उसको टैकल करेंगे, उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस जो है वो रेज करेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऐसे इस पर्टिकुलर डे में हम कहने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डे टू बी रिमेंबर, ठीक है। प्लस इंडिया में इस बार सेंसस भी चल रहा है, सेंसस का भी पूरा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी अगर किसी ने आपको ये पूछ ले तो पता होना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च कला सेतु रियल टाइम, ठीक है, रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत चैलेंजेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक चैलेंज के बारे में बात हो रही है, ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? चैलेंज के बारे में बात हो रही है, जो कि दिया गया है किसी एक मिनिस्ट्री द्वारा, जहाँ पर हम लैंग्वेज के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लैंग्वेज है, टेक्नोलॉजी है, ऐसे सारी चीज़ें, तो यहाँ पे गेस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक चीज़ आप मार्क करो मेरा यहाँ पे, देखो ये दोनों तो कट हो जाएगी, यहाँ पे फाइनेंस तो आ नहीं रही है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी आ नहीं रही है, तो आपको यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होगा, एक तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग होगी एंड नहीं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, इन दोनों में से एक ही होने के चांस है, बिकॉज टेक है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है, नहीं तो अगर इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग होगा तो वो लैंग्वेज है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी हो सकता है, दोनों में से एक शुड बी करेक्ट। हाँ, आप एग्जाम में मैं चाहता हूँ ऐसे सिचुएशन में आप कोई ना कोई आंसर मार्क करो। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। क्या है देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा ये जो है आपका आई वुड से चैलेंज जो है वो दिया गया है, जिसमें वो क्या चाहते हैं, देखो इस चैलेंज में क्या चाहते हैं, चैलेंज में वो चाहते हैं एआई जो स्टार्टअप है भारत के, उनसे ये चाहते हैं कि आप एक ऐसा टूल बनाओ, ऐसा एक टूल बना दो जो कि क्या करे, जो टेक्स्ट होते हैं, मैसेजेस होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, रिटर्न टिंग होती है, उसको कन्वर्ट कर दे ऑडियो में, वीडियो में एंड ग्राफिक्स कंटेंट में, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो गवर्नमेंट बॉडीज है उनको हेल्प होगी टू कम्युनिकेट विद द रीजनल बॉडीज, ठीक है, इन रीजनल बॉडी इन मोर इफेक्टिव वे। जैसे मान लो हिंदी है तो हिंदी में तो टेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना लेगी, लेकिन मान लो केरला में किस में भेजना है तो वहां पे जो है उनके रीजनल लैंग्वेज में वो टेक्स्ट उनको जाए, उसकी इंफॉर्मेशन उनको जाए, ठीक है, अच्छा वीडियो बने और लैंग्वेज जो कि एक बैरियर बन रहा है उसको जो है हम क्या कर सके, इफेक्टिवली टैकल कर सके। इसलिए मिनिस्टर चाहती है कि ऐसा कोई एक एआई टूल जो है हमारे सामने आ जाए, और इसलिए ये चैलेंज वो लेके आ रहे हैं। एंड आई एम डैम श्योर हमारे भारत के जो भी सारे लाइक एआई स्टार्टअप्स है वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। यस, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री अप्रूव द फर्स्ट मलेरिया मेडिसिन स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर स्मॉल बेबीज
इन जुलाई 20। वेरी इंपॉर्टेंट, मलेरिया की देखो, मलेरिया की रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट ऑप्शन इज स्विट्जरलैंड। ठीक है, बहुत लोगों को लगेगा नाइजीरिया, केनिया, ऐसा कुछ टाइप का आंसर लगेगा, बिकॉज आपको लगेगा पहला मेडिसिन है तो कहाँ पे होगा, तो नाइजीरिया ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ पर ये है? स्विट्जरलैंड, वन ऑफ द वेरी गुड डेवलप नेशन। बट यहाँ पे चीज़ हम बात कर रहे हैं किसका? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन्फेंट का। ओके, व्हाट इज इन्फेंट? जो न्यू बॉर्न बेबीज होती है उनको क्या बोलते हैं? उनको इन्फेंट बोलते हैं। जिनकी जो वेट है वो 2 to 5 किलोग्राम के बीच में है, तो उनके लिए एक मेडिसिन का जो है वो डिजाइन एंड डेवलप किया है स्विट्जरलैंड द्वारा, जो कि दुनिया का पहला एक्सपेरिमेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से डेवलप हो रहा है, किसने परमिशन दिया है। एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नाउ नेक्स्ट, अनिमेश कुजूर सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन 100 मीटर स्प्रिंट बाय क्लॉकिंग। कितने समय में उन्होंने वो 100 मीटर स्प्रिंट कंप्लीट कर दी? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है आपका 10.18 सेकेंड में कंप्लीट करी। 10.18 सेकेंड, गाइज इमेजिन कितना स्पीडली वो स्प्रिंट उन्होंने कंप्लीट किया होगा। ठीक है, और एक चीज होती है, जैसे ये एक सवाल आता है कि उनका रिकॉर्ड क्या है, नहीं तो और एक सवाल आता है प्रीवियसली उन्होंने किसका रिकॉर्ड फिर ब्रेक कर दिया, तो वो भी मैंने आपके लेके आया हूँ, गुरविंदर सिंह। ठीक है, गुरिंदर वीर सिंह का जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो कितना था? 10.20 था, उनको जो है इसने ब्रेक कर दिया है। तो आई होप आपको ये याद रहेगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, सिमहद्री, इंडियाज फर्स्ट कोस्टल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है? अभी एक ये चीज़ है कि इनका जो पावर प्लांट पहले से ही है। ठीक है, ये पहला ऐसा नहीं कि अभी बनाया गया है, थर्मल पावर प्लांट पहले से ही है, लेकिन अभी थोड़ा सा न्यूज़ में था, तो आई वुड पुट दिस एज अ क्वेश्चन। व्हाट इज करेक्ट आंसर? कहाँ पर है ये लोकेटेड है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, जैसे अभी उसको 28 राइजिंग डे सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है, वहाँ पे। ठीक है, तो उसके अवसर के ऊपर न्यूज़ में था, तो मैं चाहता था आप लोग याद करो, बिकॉज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है, देखो फर्स्ट चीज़ें जो होती है इंडिया में वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पहली सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट कोस्टल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, नाउ दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च डीजी लक्ष्मी स्कीम टू डिजिटली एम्पावर द अर्बन पुअर वुमन। ठीक है, अर्बन पुअर वुमन। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है वो एग्जामिनर की फेवरेट होती है। एग्जामिनर किसी ना किसी जरिए से स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम आपको पूछ ही लेता है हर बार। ठीक है, तो वो स्कीम याद रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ना कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? डीजी लक्ष्मी स्कीम। अब बहुत लोगों को लक्ष्मी पढ़ के लगेगा महाराष्ट्र होगा, ठीक है, लेकिन हाँ, ये महाराष्ट्र करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, डीजी लक्ष्मी स्कीम किसका है? आंध्र प्रदेश का ही स्कीम है। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, याद रखना वहां पे हमने क्या टारगेट रखा है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में, कि कम से कम टोटल 9034 कॉमन सर्विस सेंटर एस्टैब्लिश करने हैं इन ऑल द लोकल बॉडीज, जहां पर जो है हम फीमेल्स को क्या कर सकते, जो अर्बन पुअर फीमेल्स है उनको डिजिटली एम्पावर कर सके, उन्हें डिजिटल टेक्नोलॉजी उनको सिखा सके। ठीक है, दैट इज वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, दैट इज डीजी लक्ष्मी। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च, ठीक है, गजमित्र, गज एलिफेंट, गजमित्र स्कीम टू अवॉइड एंड रिड्यूस द ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, किसके द्वारा किया गया होगा? आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क करो इस चीज को, ऐसे क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, नॉट करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज आसाम गवर्नमेंट द्वारा ये किया जा रहा है। ठीक है, गजमित्र, ठीक है, गजमित्र किसका है? आसाम गवर्नमेंट द्वारा जो है पर्टिकुलर ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन ह्यूमन एंड एलिफेंट वो कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाए। नाउ नेक्स्ट, which IPL franchisee has the highest brand value in 2025? सबको पता है इसका आंसर, everyone know this, what is correct answer? RCB। ठीक है, RCB has a very highest brand value, very importantly न्यूज में है। ठीक है, न्यूज में चीजें हैं, लोगों को बाद में पता, मतलब करेक्ट रॉन्गली मार्क करते हैं लोग, लेकिन याद रखो what is correct answer? RCB is the top most when it come to brand value as well। ठीक है, now yes, next बढ़ते हैं। Which Indian state has announced a plan to build Asia's biggest jungle safari? एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने का जो प्लान है वो किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया गया है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दैट इज हरियाणा
गवर्नमेंट द्वारा ये अनाउंसमेंट हुआ है। अगर आप जाओगे हरियाणा में तो वहाँ पे जो अरावली का जो हिस्सा है वहाँ पर अप्रॉक्स उन्होंने कहा है कि 10,000 एकड़ ऑफ द फॉरेस्ट लैंड में वो जो है ये सारी जंगल सफारी का जो प्लान है वो बनाने वाले हैं। दिट विल बूस्ट देयर स्टेट का जो रिवेन्यू आता है फ्रॉम द टूरिज्म, इसको बड़ा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी। प्लस आई बिलीव इट कि ज़्यादा वहाँ पे नुकसान भी लोगों का ना हो, एलिफेंट्स का ना हो, जो एनिमल्स है उनका ना हो। ओके, ना who has been appointed as Apple's new Chief Operating Officer in July 2025। अगेन मैं आपको पता है कि अपॉइंटमेंट्स आर वेरी क्रूशल फॉर यू। अपॉइंटमेंट्स आती है तो आपको अच्छे से याद रखना पड़ता है। ठीक है, व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर यहाँ पे ठीक है साबिर खान। ठीक है, सबीर खान। ठीक है, याद रखना। ठीक है, साबिर खान हैज बीन अपॉइंटेड एज एप्पल्स न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ठीक है, और उन्हें किसको रिप्लेस कर रहे हैं? वो जेफ विलियम्स को रिप्लेस कर रहे हैं। नाउ विच कंट्री इज सेट टू बिकम द 21st मेंबर ऑफ यूरोजोन। अब यहाँ पे ना वर्ड आया है यूरोजोन। यूरोजोन क्या होता है? द कंट्रीज वो जिनको पास यूरो है, ये उनकी जो करेंसी है वो क्या है? यूरो उनकी क्या है? करेंसी है। उसे क्या बोलते हैं? यूरो जोन। ठीक है, जिस भी देश की करेंसी यूरो है वो यूरो जोन का पार्ट बन जाता है। ठीक है, बाय अडॉप्टिंग यूरो ऑन 1 जनवरी 2026 कौन बन जाएगा? वैसे करेक्ट आंसर इज अ बल्गेरिया। ठीक है, व्हाट इज करेक्ट आंसर? इज अ बल्गेरिया इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है ना, और कितना मेंबर बन जाएगा वो? 21st मेंबर बन जाएगा किसका? यूरो कंट्रीज का, जहां पर यूरो जोन का वो मेंबर बन जाएगा, जहां पर 21st मेंबर्स है। मतलब उन सारे जो 21st है उनका जो ऑफिशियल करेंसी है वो कौन सी है? यूरो है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, एक भी चीज़ याद रखो, इसको डबल ट्रिपल स्टार मार्क करो कि बल्गेरिया का करेंसी कौन सा है। ठीक है, जिसको अब ये रिप्लेस होगा। तो ये याद रखो, मैंने लास्ट में इसलिए याद करके दिया है आपको कि बल्गेरिया का कौन सा है? लीव्स जो है वो है। ठीक है, जो कि आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, मैं चाहता हूँ इसको याद करो। द किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। हमने ये जो सवाल है वो इससे पहले भी किया है, तो मुझे लगता है कि सब लोगों ने ये सवाल का आंसर आना चाहिए। तो डू मार्क द करेक्ट आंसर। जो आपकी कमेंट सेक्शन में जो करेक्ट आंसर मार्क कीजिए, मुझे बताओ क्या आंसर है इसका। ठीक है, यस, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।